हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश माय जॉय। आज हम पढ़ेंगे पोइम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। आयल एक स्मॉल आइलैंड को कहते हैं और इनिसफ्री एक जगह का नाम है आयरलैंड में। और यह पोइम इसमें 3 क्वार्टरन्स हैं, मतलब एक क्वार्टरन 4 लाइन्स का होता है। तो टोटल इसमें 12 लाइन्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पोइम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय W.B. Yeats। सबसे पहले पोइम की थीम पर बात करते हैं। द पोइट इज फेड अप विद सिटी लाइफ, इट्स नॉइज एंड din, so he longs to go to Innisfree, an island in Ireland. He wants to live a simple and peaceful life there. पोइट फेडअप है सिटी लाइफ से और इसके शोर शराबे से, इसलिए वो एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं आयरलैंड में। किस जगह पर? इनिसफ्री में। लेट अस नाउ रिसाइट द फर्स्ट स्टैंजा एंड अंडरस्टैंड इट। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. The poet says, poet कहते हैं कि I will get up and go now and go to Innisfree, कि मैं Innisfree जाऊंगा और वहां पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा अपने लिए, जो कि क्ले और वॉटल्स का बना होगा, मिट्टी और वॉटल्स का बना होगा। उस जगह पर मैं फार्मिंग भी करूंगा, अपने लिए बीन्स ग्रो करूंगा, और वहां मेरे पास एक हाइव भी होगा हनी बी के लिए। और उस जगह पर मैं अकेले रहूंगा। आई विल लिव अलोन देयर इन द बी लाउड ग्लेड, जहां पर बीज बजिंग करती होंगी। बीज की बजिंग के साथ मैं अकेले रहूंगा। तो हम देख सकते हैं कि पोइट इज लॉन्गिंग फॉर पीसफुल एंड ट्रंक्विल लाइफ इन इज। वहाँ उनके पास एक छोटा सा कॉटेज होगा जो कि मिट्टी और बॉटल्स का बना होगा। वो वहाँ वेजिटेबल ग्रो करेंगे और साथ में उनके पास एक हाइव भी होगा हनी बी के लिए, और वो वहाँ पर बिल्कुल शांत जीवन जिएंगे। अब नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं पोएम का। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There, midnight is all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet wings. The poet says that he will have peace there. उनको वहां पर पीस मिलेगी। लेकिन पीस जिंदगी में स्लोली आती है। पीस तब आती है जब हम नॉइज से, पोल्यूशन से और मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ से दूर होते हैं। पीस तब आती है जब हम नेचर के साथ होते हैं, नेचर को प्यार करते हैं और ब्यूटी ऑफ नेचर को अप्रिशिएट करते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, नाउ वेल्स रिफर टू द क्लाउड्स, कि पीस जो है वो नेचर के साथ आती है जब हम स्काई में क्लाउड्स देखते हैं, वेल्स देखते हैं, और जहाँ पर क्रिकेट गाते हैं। तो ये जो लाइन्स है ये सिंबलाइज करती हैं कि पीस उस जगह पर होती है जहाँ पर हम नेचर की वैल्यू करते हैं, जहाँ पर नेचर होती है, बर्ड्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, ब्यूटीफुल नेचर होती है। वहाँ स्काई बिल्कुल क्लियर होगा, स्टार्स ट्विंकल करते हुए साफ नजर आएंगे, और नून का कलर पर्पल होगा, और इवनिंग्स में वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स, लिनेट बर्ड्स दिखेंगे। पोइट के कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर चारों ओर नेचर होगी, ब्यूटी ऑफ नेचर होगी, और ब्यूटी ऑफ नेचर के साथ ही लाइफ में पीस एंड ट्रंक्विलिटी आती है। पीस एंड ट्रंक्विलिटी कम इन लाइफ विद द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोइम का लास्ट क्वार्टरन, लास्ट स्टैंजा देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द वॉट I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. पोइट अपनी बात को असर्ट करते हैं, रीइटरेट करते हैं। वो कहते हैं कि I'll go to Innisfree, क्योंकि डे एंड नाइट, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे एंड नाइट मैं सुनता हूँ। किसको सुनता हूँ? लेक वाटर लैपिंग द लो साउंड्स, लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कि लेक का पानी किनारों के साथ टकरा रहा हो, शोर के साथ टकराता हुआ मैं सुनता हूँ।
पोइट इस वक्त लंदन में हैं, इनिसफ्री से दूर हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं कि लेक वाटर शोर के साथ टकरा रहा है, किनारे के साथ टकरा रहा है। और जब वो कहाँ पर हैं, वाइल ही स्टैंड्स ऑन द रोडवे, जब वो लंदन के रोड पर हैं, वहाँ के पेवमेंट्स पर हैं, और वो उसको अपने दिल में उस आवाज़ को वो सुन सकते हैं। लेक की लेक के पानी के किनारों के साथ टकराने की आवाज़ को वो अपने दिल के कोने में सुन सकते हैं। अब पोएट्री डिवाइसेस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोइम में इमेजरी है। इमेजरी क्या होता है? जब पोइम में शब्दों के माध्यम से कोई मेंटल इमेज क्रिएट कर दी जाए, पिक्चर क्रिएट कर दी जाए। जब हम पोइम को पढ़ते हैं तो हम लेक को देख सकते हैं, हम लिनेट्स को फील कर सकते हैं, हम वो पूरी नेचर को जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है पोइट ने, उसको हम फील कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पोइम में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप देख सकते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई लेटर रिपीट हो, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में कोई लेटर रिपीट हो जो कि क्लोज हैं, जैसे कि हाइव में देखिए आप एच है, हनी बी में भी एच है, तो ये एलिट्रेशन है। और लैपिंग में एल है, शुरू में लो में भी एल है, तो लैपिंग विद लो, तो ये भी क्या है? एक ये भी एलिट्रेशन कहते हैं हम इसको, हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। पोइम में दूसरी डिवाइसेस पर बात करते हैं। एक तो पोइम में पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन हम मानवीकरण को कहते हैं। यहाँ मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है। फिर रेपिटेशन भी है पोइम में। रेपिटेशन देखिए, जो लाइन है आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये रिपीट हुई है इसमें, तो इसको रेपिटेशन कहेंगे। मेटाफर भी है। क्लाउड्स को घूंघट के साथ, वेल्स के साथ कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर है। पोइम में राइम स्कीम है ए बी ए बी। देखिए कैसे, पोइम का पहली लाइन का लास्ट वर्ड है इनिसफ्री, इसको हमने मान लिया ए, और सेकंड वर्ड है मेड, इसको हमने कह दिया बी, और हनी बी तीसरा वर्ड आ गया, तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड हनी बी, तो इनिसफ्री हनी बी राइम करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ए। और मेड और ग्लेड ये दोनों राइम करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? बी। चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? इनिसफ्री कैसी जगह है? तो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही पीसफुल, काम, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ओके, इस तरह का प्लेस है इनिसफ्री। 3 थिंग्स द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। जब 3 चीजें वो क्या क्या करना चाहते हैं? पहले तो ही वांट्स टू बिल्ड a स्मॉल कैबिन फॉर हिमसेल्फ, जो कि मिट्टी और बॉटल्स का बना होगा, क्ले और बॉटल्स का बना होगा। Then he wants to grow vegetables for himself, and then he wants to have a hive for himself there. What he hears and sees, क्या क्या सुनते हैं वो? देखो सुनते क्या क्या हैं? क्रिकेट के सॉन्ग्स को सुनते हैं, और लेक वाटर लैपिंग द शोर सुनते हैं वो। ओके, और देखते क्या क्या है? अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं कि उन्होंने अपने लिए एक कॉटेज बनाया है मिट्टी और बॉटल्स का, अपने लिए फार्मिंग ग्रो कर रहे हैं, हाइव है उनके पास, और लेक वाटर स्ट्राइक कर रहा है शोर के साथ, वो देख सकते हैं उसको, और सुन भी सकते हैं, फील कर सकते हैं वो, है ना? तो ये चीज़ें वो वहाँ पर देखते और सुनते हैं। वट ही हियर्स इन द हार्ट कोर में क्या सुनते हैं? लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, वो सुन सकते हैं लेक वाटर को किनारों के साथ टकराते हुए, लैपिंग करते हुए, वो अपने दिल के कोने में सुन सकते हैं। By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he stands now? तो अब पोइट कहाँ? अभी तो पोइट लंदन में है, और कहाँ पर? रोड है, वहाँ पर रोड है, पेवमेंट्स हैं, तो वो कंट्रास्ट करते हैं कि एक तरफ तो सिटी लाइफ है जहाँ पर आपको मैन मेड चीज़ें मिलेंगी ज़्यादा,
ओके, वहाँ पर नॉइज़ होगा, पोल्यूशन होगा, क्राउड होगी। लेकिन और जो इनिस फ्री प्लेस है वो नेचुरल है, वहाँ बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे और नेचर होगी, फुल ऑफ ब्यूटी होगी, वहाँ पर बहुत पीस होगी वहाँ पर। तो इस तरह से पोइट कंट्रास्ट करते हैं इनिस फ्री को। Look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree. Big loud glade. तो कैसी पिक्चर आपकी माइंड में आती है? बिग लाउड ग्लेड। देखिए, ग्लेड एक क्लियरिंग को कहते हैं, एक ओपन स्पेस को कहते हैं, जो कि फॉरेस्ट में, जनरली फॉरेस्ट में होता है, तो उसको ग्लेड कहेंगे। ऐसा प्लेस जो ओपन स्पेस है और जहाँ पर हाइव है, ओके, एंड बीज आर देयर एंड दे आर बजिंग, दे आर क्रिएटिंग ए बजिंग साउंड देयर। तो ये पिक्चर माइंड में आती है। दूसरा, इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। आपको इवनिंग्स जो हैं, मतलब आपको बहुत सारे बर्ड्स, लिनेट बर्ड्स आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की पिक्चर आती है। और लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। जो पानी है, झील का पानी है, लेक वाटर है, वो स्ट्राइक कर रहा है किनारों के साथ। तो इस तरह की पिक्चर्स हमारे मन में क्रिएट होती हैं इन टर्म्स को देख करके। Look at these words. Peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow? तो सबसे पहले पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। लाइफ में पीस ग्रेजुअली आती है, ओके। जब हम मटीरियलिस्टिक लाइफ से, नॉइज से, पोल्यूशन से दूर होते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तब पीस लाइफ में आती है। दूसरा, जो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग है, ये क्लाउड्स को रिफ़र किया गया है और क्रिकेट है। तो ये सिंबलाइज करते हैं, क्रिकेट और वेल सिंबलाइज करते हैं नेचर को, ब्यूटी ऑफ नेचर को। और पोइट ये कह रहे हैं कि जो पीस है वो नेचर के साथ ही आती है। जब हम नेचर के साथ रहते हैं, पीसफुली रहते हैं और नेचर की वैल्यू करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तब लाइफ में पीस आती है। तो जो क्रिकेट और वेल्स हैं वो सिंबल हैं नेचर के। आपकी पोएम के लास्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट दिया गया है, इस पर गौर कीजिए। महात्मा बुद्ध का थॉट है। क्या लिखा है? हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड फेथफुल द बेस्ट रिलेशनशिप। यानी हेल्थ सबसे बड़ी गिफ्ट है और संतोष, लाइफ में सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी वेल्थ है हमारे पास, और फेथफुलनेस रिलेशनशिप में बेस्ट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम समझ में आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।